साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी 18 पीसन से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकल्फी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फीमेली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां एकदम सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सनस्त है। 20 साल की उम्र इस वक्त 22 साल थी, जबकि मेरी बीवी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं उस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मोह ट्रांसफर कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा असर इंसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। यह दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बीवी का नाम मार पे था, जबकि मेरी साली का नाम लायका था। एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो लाइबा को यहाँ बुलवा रही है, वहां घर में कुछ प्रॉब्लम है और लाइबा काफी डिस्टर्ब है। मैंने इसमें मना लाइबा से वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाइबा को नजदीक रखना तो मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपने करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत लाइबा से की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत लाइबा से का। मैं भी तो आखिर एक मर्द था, एक रोटी से पीठ कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद लाइया हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो ना हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, लाइबा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो इसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, लाइबा को रहते एक हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी इसको तकरीबा रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे ताकि लाइबा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो लाइकी इतनी उदासा और अपसेट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू इसकी शादी इसकी मर्जी के खिलाफ लाइबी चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से इसकी शादी लाइबी चाहते हैं और उसके ना माने पर इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या क्या जाए। लाइबा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजा गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मजे से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं नाठा और फरीज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर कुच्चे के फरीज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां लाइबा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसमें मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज की उड़ लेता हुआ लाइबा के नजदीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पैरा थी, जो है उसे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बुवाए फ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। लाइकी उससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो इस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब 7 डाल सा था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि अब लाइबा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शूर भी मचाया तो मैं उसको इस फारिम पर होने वाली बात चीत और हरकतों को बताकर बलेक मेल कर सकता। अब मेरे हाथ में लाइबा की कमजोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी लिए बगैर वापस आ गया और इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा
और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह लाइबा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, उसी सोच व विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि लाइबा अभी तक सो रही है ना, नाश्ता नहीं करेगी? वो इसमें जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक सो रही है, शायद तबीयत ठीक ना हो। देख लूंगी, अब नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं उसकी बात है। सुनकर नाश्ता लाइबा से मैं मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। इसने बताया कि इस स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। इसको 2 दिन के लिए हेड को वाटर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, हमें ऑफिस में छुट्टियों के लिए पहले कर देता हूँ, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही है। सारा इंतजाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया, लाया है ना आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊं। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए उसको इजाजत दे दी। फिर हम लोगों